आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर के अंतर्गत थर्ड यूनिट का टॉपिक पैजाइजा, जो कि थर्ड यूनिट जो कि फंजाई है। और उसके अंतर्गत जो पैजाइजा आता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पैजाइजा है इसकी लगभग 60 जेनेरा और लगभग 500 स्पीसीज ज्ञात हैं। जो पैजाइजा होता है जिसको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी, इसकी जो अधिकांशतः जो जातियां या जो स्पीसीज हैं वो गोबर के ऊपर उगती हुई पाई जाती हैं और जिस कारण इसको सलबरागी या कैप्रोफिलस कहते हैं। निश्चित रूप से इसके अंदर एक हमको फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देती है, फ्रूटिंग बॉडी जिसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करेगा और उसकी संरचना या जो उसका स्ट्रक्चर है ये कप लाइक के समान हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको। और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एपोथीसियम। इसके अलावा इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनुपस्थित होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक विशेष मेथड के द्वारा हम देखेंगे जिसको हम कह रहे हैं सोमैटोगेमी। इसके अलावा इसकी 3 फैमिली सार्कोगोरस, फाइसी, पैजाइएसी और हेल्वेएसी, ये 3 फैमिली मुख्य रूप से हमको पैजाइजा की दिखाई देती हैं। इसके अलावा यदि हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो उसका जो डिवीजन है वो यू माइकोटा, सब डिवीजन की बात करें तो एस्कोमाइकोटेना, क्लास डिस्कोमाइकोटेना, ऑर्डर पैजाइएल्स, फैमिली पैजाइजेसी और जीनस है पैजाइजा। अब निश्चित रूप से इसके बारे में हमने अभी बात करा कि इसका यदि हम ऑकरेंस या प्राप्ति स्थान देखें कि ये कहाँ पाया जाता है तो बहुत ढेर सारी इसकी स्पीसीज अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। भारत में जो इसकी स्पीसीज या इंडिया में जो स्पीसीज पाई जाती है जिसको हम कह रहे हैं पैजाइजा जीनियोस्पोरा, जो कि भारत में रिपोर्ट की गई पैजाइजा की, और इसके अलावा अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग स्पीसीज या जातियां पाई जाती हैं। कैसे पाया जाता है तो सड़ी गली अवस्था चीजों पर या जो कार्बनिक पदार्थ हैं या गोबर के ऊपर इसकी उपस्थिति देखी जाती है। इसके अलावा यदि हम इसकी संरचना देखें तो यहां पर हमको दिखाई दे रही है कि हमको ये कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रही है। यहां पर हम देखें कि ऊपर की ओर हमको एक विशेष तरीके की संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम कह रहे हैं एपोथीसिया। यदि हम इसका माइसीलियम देखते हैं तो आप देख रहे हैं माइसीलियम जो कि ब्रांच्ड है और प्रत्येक जो कि सेप्टा में बटा हुआ है, अनेक खंडों में बटा हुआ है और प्रत्येक खंड के अंदर एक न्यूक्लियस की उपस्थिति है। इस कारण हम बोल सकते हैं इसका जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड है या शाखित है और एक सेल्स या एक सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस की उपस्थिति है। इस कारण हम इसको कह रहे हैं यूनिन्यूक्लिएट। इसके अलावा ये हमको काफी बड़ा दिखाई देता है और इसका जो माइसीलियम है मिट्टी के अंदर या गोबर के अंदर जीवित अवस्था में पाया जाता है। मिट्टी के अंदर या सड़े गले पदार्थों पर ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा और वृद्धि करने के बाद जमीन के ऊपर इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी यहां हम देख रहे हैं जमीन के ऊपर वृद्धि करेगा और ऊपर की ओर हमको फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देगी जो कि कप लाइक के या ब्राउन कलर के भूरे रंग की हमको दिखाई देगी। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की 2 मेथड हम यहां पर देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर जैसे हमने बात करा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनेडिया के द्वारा होता है। कोनेडिया जो कि एक विशेष प्रकार के फिलामेंट जिसको हम कह रहे हैं कोनेडियोफोर, उसके ऊपर पाए जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में जर्मिनेशन करके नए माइसीलियम का निर्माण कर देंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर जैसे हमने बात करी कि सोमैटोगेमी के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बात कर रहे हैं अपन पैजाइजा की। 2 विशेष प्रकार की स्पीसीज जिसको हम कह रहे हैं पैजाइजा रेपेंडा और पैजाइजा वेसिकुलोसा, उसमें हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। कैसे होता है तो कोनेडिया के द्वारा होता है। कोनेडिया जो एक विशेष संरचना के ऊपर लगे हुए दिखाई देते हैं जिसको हम कह रहे हैं कोनेडियोफोर। अनुपस्थित परिस्थितियों में जो कोनेडियोफोर है इसके अंदर से जो कोनेडिया है वो बाहर निकलेंगे और उस जर्मिनेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन के द्वारा पैजाइजा का निर्माण कर लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी मेथड जिसको हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके पहले हमने बात करी कि एक विशेष प्रकार का रिप्रोडक्शन है जो कि सोमैटोगेमी मेथड के द्वारा हमको दिखाई देता है। कैसे रिप्रोडक्शन करता है
तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जो पैजाइजा है एक विशेष संरचना के रूप में हमको दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि यहां पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ऊपर की ओर एक पोर हमको दिखाई दे रहा है, एक गोल संरचना हमको बनती हुई दिखाई दे रही है, और इस गोल संरचना के ऊपर एक पोर या एक छिद्र होता है जिसमें अनेक हाइफी पाए जाते हैं। हाइफी जब आपस में मिल जाएंगे तो उनके मिल जाने से क्या होगा कि एक कोशिका का जो न्यूक्लियस है वो दूसरी कोशिका के अंदर चले जाता है, और इस कारण एक कोशिका के अंदर हमको दो न्यूक्लियस वाली संरचना दिखाई देती है जिसको हम कह रहे हैं डाइकैरियोटाइजेशन, जहां पर एक कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस उपस्थित हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही ये जो संरचना है ऊपर की ओर एक उभार बनती हुई हमको दिखाई देगी। हम डायग्राम में देख रहे हैं सबसे पहले एक छोटा सा, और ये उभार जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और उस बढ़ जाने के कारण एक विशेष संरचना हमको दिखाई देती है जिसको हम कह रहे हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर के। इस तरीके की संरचना हमको दिखाई दे रही है बाकी के डायग्राम में, और इस प्रकार जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं क्रोजियर, और यहां पर जो एस्कस मदर सेल्स है ये डिवीजन करेगी। डिवीजन कैसे करेगी? तो जो मियोसिस डिवीजन होगा और उस डिवीजन के द्वारा फिर सिंपल डिवीजन होगा, और सिंपल डिवीजन के द्वारा 8 न्यूक्लिएट वाली संरचना या जिसको हम कह रहे हैं हैप्लॉइड सेल्स, उसका फॉर्मेशन हमको दिखाई देता है। अब प्रतिकूल परिस्थिति में इसके अंदर जो एस्कोस्पोर्स हैं ये बाहर निकलेंगे और जर्मिनेशन करने के द्वारा पैजाइजा या यंग हाइफी का निर्माण कर लेंगे। इसके पहले जैसे हमने बताया कि इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है एक कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हमको दिखाई दे रही है। यदि हम इसका टीएस का सेक्शन कटिंग काटेंगे तो हमको ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है। 3 लेयर हमको जो पैजाइजा का जो मेंबर है उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है 3 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। सबसे पहला भाग जिसको हम कह रहे हैं हाइमीनियम, उसके जस्ट नीचे पाया जाता है सब हाइमीनियम, और सबसे नीचे की ओर जो पाया जाता है जिसको हम कह रहे हैं हाइपोथीसियम। सबसे पहले हम बात करें जो ऊपरी लेयर है जो कि हाइमीनियम कहलाती है। इस प्रकार की जो लेयर है यहां पर हम देख रहे हैं जहां पर पैराफाइसिस और एस्कस हमको दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो सेल्स होती है ये फर्टाइल लेयर का निर्माण करती है। इसके जस्ट नीचे या नीचे की ओर या मिडिल भाग में या मध्य भाग में सब हाइमीनियम पाई जाती है जिसमें अनेक हाइफा का निर्माण होता है, और इसी लेयर के द्वारा जो पैराफाइसिस है या जो एस्कस है उनका निर्माण इस दूसरी जो लेयर है सब हाइमीनियम वो करती है। तीसरी लेयर जो सबसे निचले स्तर पर है ये लोअर पार्ट में है जिसको हम कह रहे हैं हाइपोथीसियम, जो कि स्टेरॉयल होती है और विभिन्न तरीके के फंगल हाइफी के द्वारा बनी होती है। अब रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो यहां पर जैसे हम बात कर रहे हैं ये हमको दिखाई जो दे रहा है एस्कस। एस्कस जो मदर सेल्स है ये डिवीजन करेगी और डिवीजन करने के द्वारा 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण करेगी। प्रतिकूल परिस्थिति में जो एस्कस है इसकी वॉल फट जाएगी, और उसके फट जाने के द्वारा क्या होगा कि जो इसके अंदर एस्कोस्पोर्स भरे हुए हैं वो एस्कोस्पोर्स वायु के द्वारा या एयर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेशन करेंगे, और उस जर्मिनेशन के द्वारा पैजाइजा का निर्माण होता हुआ हमको दिखाई देता है।